एवरीवन, आज की शुरुआत हो चुकी है। बच्चे जा चुके हैं स्कूल। काम अभी थोड़ा सा हुआ और थोड़ा सा रह गया और टाइम हो रहा अभी दिखाती हूँ। टाइम हो चुका है 9:30 बज चुके हैं। 9:30 नहीं बजे, घंटा थोड़ा अग गया है, 15 मिनट अग गया है, तो इसलिए अभी बजे है 9:15। तो लाइट आ चुकी है। पहले मैंने धो दिए है कपड़े। सुबह उठते ही बाथरूम में गई तो ये निकल गया। ये सुबह सुबह इस मग्गे में ही बैठा था, तो फिर मैं ऐसी बार उठा के ले आई। कपड़े धुलने डाल दिया है मशीन में और पानी भर लिया सारा कपड़े धुलने का। बहुत सारे कपड़े धुले गए आज। और अनाज भी धो दिया आज मैंने, क्योंकि नया अनाज की फिर जिम्मेगी कन्या, तो उससे पहले मैंने धो के सुखा दिया। और आज माटो की चाय खिंड गई थी सुबह यहाँ पे। ये तूड़ी रखी, फूल आ रहे गेंदा के, कितने सुंदर लग रहे। चलते हैं अंदर, बाहर हो रही बहुत तेज धूप, तो पहले अंदर का काम ख़त्म करूँगी, उसके बाद फिर और सारा काम होगा। तो अंदर भी बहुत सारा काम फैला। कपड़े बाहर से उठा के ला के तैयार करके रख दिए थे। पंखा चल रहा, उसकी आवाज़ आ गई। तो पहले इन्हें सिलवाऊंगी। और प्रेस के कपड़े पड़े बहुत सारे, इन पे होगी प्रेस। मम्मी पानी बंद कर दे। बंद कर दे। दोपहर का खाना भी आज जल्दी बन गया था, क्योंकि आज सुबह को नाश्ता नहीं करा था। तो फिर मैं कहा बहन खाना जल्दी बना ले, तो फिर मेरी बहन ने जल्दी ही खाना बना दिया था। दोपहर का राजमा आलू चने की सब्ज़ी थी और चावल और घी शक्कर साथ में। फिर शाम को मैंने धो दिए थे कपड़े, क्योंकि जो ये कॉटन के कपड़े आए थे इनको मैंने पहले नमक के पानी में भिगो के रख दिया था। एक तो कॉटन की बेड शीट थी और एक दो कपड़ा और था कॉटन का, तो उन्हें हाथ से धुलना था। तो उसके बाद फिर मैंने इन्हें नमक के पानी में डालकर भिगो के रख दिया था। शाम के टाइम फिर ऐसे ही इन्हें सुखा दिया था। और फिर नाज भी सूख गया था हमारा, तो फिर इसको भी इकट्ठा करके अंदर रख लिया था। 1-2 दिन में पिस जाएगा, अगर टाइम लगेगा तो पीस देंगे। उसके बाद फिर ईख वगैरह बो के खेत में जब हम फिर कन्या जिमाएंगे। और उसके बाद सुखा दिए थे कपड़े। और ये नमन की टी शर्ट है, ये 2 बार नीचे गिर चुकी, सुबह धो के सूख गई थी और हवा चल रही थी ना, तो नीचे गिर के ये बार बार, और 2 बार मैंने धो के सुखा ली सुबह तक। और उसके बाद फिर मैं नाज को ले गई थी अंदर, रख दिया था, क्योंकि शाम का मौसम हो गया था यहाँ पे, फिर रात को लेटना था, तो खाट खाली कर ली। भाई नाल लग रहे, जा नीचे जाके नाले। टीवी भी तो चल रहा, टीवी तो बंद कर देते। ठीक चल गया मशीन, मगर लगाई वाली सही चली गई, तो दूसरी लाई। तो ये मैंने मीशो से चप्पल मंगाई थी, तो कैसी लग रही है आप सबको कमेंट करके ज़रूर बताना चप्पल कैसी लगी। और ये सस्ती है। और देखो बच्चे कितने वो करे शाम को, मतलब पूरा खेल कूद अपनी पूरी मस्ती में रहे फुल। और बस इतना ही डर है कि एक दूसरे के कहीं चोट ना लगवा ले। वैसे तो हम इनका बहुत ध्यान रखे है। उसके बाद फिर मैंने कर दी थी शाम के खाने बनाने की तैयारी। सुबह जो आपको तूड़ी दिखाई थी कि तूड़ी रखी, तो खाना आज इसी में ही बनेगा, क्योंकि इसकी बनी हुई रोटी बहुत ही अच्छी लगे। तूड़ी की बहुत ही अच्छी खुशबू आवा है रोटियों में से। तो मैंने पहले दूध कर लिया था गर्म, और उसके बाद फिर लगा लिया था आटा, क्योंकि और अभी शाम का टाइम है, तो मैं थोड़ा जल्दी लग गई थी खाना बनाने के लिए। नहीं तो फिर अंधेरा हो जा, अंधेरा होते ही एकदम इतने सारे मच्छर आ जा, तो फिर इनके पापा खाना नहीं खाते हुए मना कर दे कि हमें खाना नहीं खाने का मच्छरों में। उन्हें पसंद नहीं है कि अंधेरे में खाना बनाए। वैसे तो कभी कभी तो खा ही ले, लेकिन फिर भी अगर रोज़ रोज़ अंधेरा हो जाए तो फिर भी गुस्सा करते हैं। तो फिर इसकी वजह से जल्दी ही खाना बना लिया था। तो मैं लगी थी खाना बनाने में, उधर बच्चे पूरी आफत कर रहे थे, मेरी बहन भी और ये भी, दोनों ही इन्हें देख रहे थे कि कहीं ये चोट वगैरह ना लगवा ले। तो उसके बाद फिर दूध वगैरह उतार के मैंने रोटी सेकनी शुरू कर दी थी। तो देखो कितनी अच्छी फुल्ली फुल्ली रोटियाँ सेक रही। उसके बाद फिर खाना बनने के बाद मैंने भी खाना खा लिया था। इधर चला रखा था कूलर, और कूलर चला के ठंडी ठंडी हवा में बैठ के खा लिया था खाना, साथ में कच्चा दूध, चटनी और